हेलो बच्चों, चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे हैं आप लोग को। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आपको 13.2 जो है कि जो एक्सरसाइज आपका 13.2 था, जो 13.2 था पूरा हो गया था, मतलब वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। अब देखिए इसके बाद का जो आर डी शर्मा लिखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ही, वो आपका एक्सरसाइज नंबर एक जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका 13.3 है, जिसमें कि हमको फाइंड द स्क्वायर रूट निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इसमें हम लोग यही इसमें निकालना है इस एक्सरसाइज में। तो हम लोग आज वही करेंगे। जितना कुछ इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं दिया गया है, कुछ ही क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन चलिए ठीक है, जितना दिए हैं उतना ही में हम लोग उसमें क्या करेंगे कि आपका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, देखिए बहुत आसान है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ अलजबरा का अलजबरा पढ़ रहे हैं तो अलजबरा का ही मतलब उसमें एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन का यूज करके हम इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक बात और कहेंगे कि बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि वीडियो को आप लोग जिसे हम आपको जो आपका चैप्टर से कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसी बात नहीं है। अरे इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन इससे है कि आपका वेटेज ज़्यादा है। आपका कंपटीटिव जो कंपटीशन दीजिएगा तो उसमें भी आपका वेटेज है। और जैसे सीबीएसई हो, चाहे कोई भी बोर्ड होता है, देखिए 11th का, ठीक है, बोर्ड में कोई ज़्यादा इस कॉलेज या स्कूल में इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको इस सिलेबस को अच्छा से पूरा 11th का जो सिलेबस है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि अगर आप 11th को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका 12 भी अच्छा रहता है, क्योंकि 12 में आपको बहुत कुछ इसकी ज़रूरत पड़ती है। अलजेब्रा का, ट्रिकोमेट्री का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अलजेब्रा, ट्रिकोमेट्री सभी का आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो इसलिए 11th को सिलेबस को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए कि चलो क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, स्कूल में एग्ज़ाम देंगे पास कर जाएंगे, कॉलेज में एग्ज़ाम देंगे पास कर जाएंगे, चलो चोरी चमारी करके निकल जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उससे क्या हुआ कि ठीक आप जब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देंगे, कोई भी एग्जामिनेशन देंगे, जब कंपटीशन देंगे, तो वहाँ देखिए सिलेबस दोनों का कंबाइन है, 11th का भी है, 12 का भी है। तो इसीलिए सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़िए। जितना अच्छा आप 12 का सिलेबस पढ़ते हैं, जितने मन लगा कर कि हमको बोर्ड देना है, बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है, तो उसी तरह से 11th को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, और वीडियो को देखिए, और वीडियो को पूरा देखिए, और जैसे जैसे आप बताते हैं वैसे वैसे चलिए, आपका देखिए सिलेबस पूरा हो जाएगा। जो भी आपका जो जहाँ भी आपको मान लीजिए समझने में दिक्कत होता है, या जो भी आपका जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कोशिश करते हैं वो दूर करने का। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप लोग भी अपना कॉपी किताब निकालिए और पेन निकालिए, खुद ही बनाइए। देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपका 13.3 का क्वेश्चन नंबर पहला जो स्क्वायर रूट निकालना है वो निकालते हैं। ठीक है, चलिए। आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ही निकालना है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है, देखिए को पहला क्या है, -5 है, अब प्लस आपको दिया हुआ है 12i। इसी का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो -5 + 12i है। तो अब देखिए इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम देखिए इसमें करते क्या है, इसके सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए तो ये आपका है सॉल्यूशन, देखिए ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन दिया -5 + 12 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम थोड़ा सा लेट मान लेंगे कि लेट आपका क्या है, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये रूट के अंदर चला जाएगा। स्क्वायर रूट आपका यही होता है -5 और प्लस आपका है 12i। ठीक है, और इक्वल टू हम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i y, यही हम रखते हैं, यही मान कर चलते हैं कि लेट जो रूट अंडर आपका जो हो गया कि मैंने स्क्वायर रूट जो हो गया रूट अंडर -5 + 12i = x + i y। अब देखिए इसी को हमको अब सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है, और इसका वही आपका जो होगा वही आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो स्क्वायर रूट है, तो इसमें स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं, क्योंकि देखिए तब तक स्क्वायर रूट, देखिए
आपका किसी भी यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर का हम लोग से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर रूट कब होता है, इसे आप 4 का निकालते हैं तो 4 का क्या होता है, रूट फोर का आपको 2 मिलता है। जैसे रूट 4 हो गया, रूट 9 हो गया, रूट 16 हो गया। तो इसका क्या होता है, जब हम परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है तो रूट से बाहर हो जाता है, आपको 16 का 4 मिलता है, 9 का 3 मिलता है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो स्क्वायर रूट ये हटेगा कैसे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड से स्क्वायरिंग कर देंगे। बोथ साइड से देखिए, बोथ साइड्स क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग हो गया, तब बोथ साइड स्क्वायरिंग बी गेट। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आपका देखिए क्या है, रूट अंडर -5 है, अब प्लस कितना है 12i है। ठीक है, चलिए अब इक्वल टू क्या आपको दिया हुआ, x प्लस आई बाई है। इसका भी स्क्वायर करना है बोथ साइड, और इसका भी हमको होल स्क्वायर करना है बोथ साइड। अब देखिए यहाँ स्क्वायर भी है, रूट भी है, चला जाएगा। कैसे जाएगा ये भी देखिए, आप लोग को 12 दिखाते रहते हैं कि ये -5 हो जाएगा, अब प्लस आपका कितना हो जाएगा 12i है, और इस पर पावर आप 1/2 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ये रूट हटेगा तो पावर 1/2। अब पूरे पर पावर कितना है, अभी हम स्क्वायर किए हैं तो ये 2 हो गया, और इधर तो जो है जैसा है अभी रहने दीजिए, ये तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 और 2 कट जाएगा, वैल्यू हमको क्या मिला, -5 प्लस ये 12i हो गया, 12i हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, स्क्वायर रूट जो था वो हट गया। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको एक्सपैंड करें, तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा प्लस बाई स्क्वायर, या तो बाई आई वाई का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2ab मतलब 2xi हो गया। अब देखिए यहाँ से और क्या कर सकते हैं, इसको देखिए सॉल्व कीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका आई का स्क्वायर बाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2i x बाई हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2i x बाई। ठीक है, चलिए कितना बराबर, -5 प्लस 12i इक्वल टू, देखिए यही वैल्यू मिला। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो ये रियल पार्ट है, यहाँ भी देखिए रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, यहाँ आपका इमेजनरी पार्ट है। देखिए तो एक तो हम देखिए कि हम लोग क्या करे थे, जो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था उसी से हम कंपेयर कर रहे थे। थोड़ा सा लिख देते हैं कि बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बाई लिखिए, बाई देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, चलिए अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो कहते हैं एक्स स्क्वायर ये आपका रियल पार्ट है और यहाँ -5 रियल पार्ट है। तो ऐसा करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपका ये बन जाएगा। और दूसरा इक्वेशन देखिए क्या होगा, ये पहला इक्वेशन मान लेते ये बनाते हैं, तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो एक्स वाई इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा 12y आपका 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना मिला, एक्स वाई इक्वल टू आपको 6 हो गया। देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए यहाँ इसको हम सॉल्व करके यहाँ तक लाए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको क्या है, हमको तो भाई एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम रूट अंडर जो -5 + 12i लिखे हैं और x + i y है, तो हमको इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब ये हुआ कि हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो हमको दो इक्वेशन मिला, x² - y² इक्वल टू -5 है,
और एक्स बाई इक्वल टू 6 है। अब देखिए इसको अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा क्या है कि इसको सॉल्व हम चाहें तो इसको यहाँ से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दें, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो सकता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम टेकन ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा क्या है, एक तरीका क्या है, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अब एक देखिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या है देखिए दिखाते हैं हम लोग कौन सा आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखिए आपको हम बताते हैं, देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ से अब देखिए एक आइडेंटिटी आपका है, देखिए एक पढ़े होंगे आप लोग कि हम लोग देखिए यहाँ से देखिए एक आइडेंटिटी अलजेब्रा में था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस आपका हो जाएगा 4ab। यही आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। तो इससे होगा क्या कि हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरे पास है, तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि मेरे पास ए माइनस बी का देखिए का वैल्यू है और एक्स बाई का भी वैल्यू है। तो उसी तरह से हम यहाँ इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि एक माइनस का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो अब हम कोशिश ये करेंगे यहाँ से निकालने का कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकाल लें। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पर मेरा क्या है कि ए प्लस बी है, तो यहाँ अब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर, और इसका कर दीजिए आप पूरा क्या कर देंगे, इसका हम लोग पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के जैसा हो गया ये, और इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस आपका बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या है प्लस 4ab, तो 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा बाई का स्क्वायर। देखिए यही आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास -5 है, -5 मेरे पास है, तो हम ऐसा करते हैं कि -5 का यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब प्लस 4x, देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो आप इसको 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए 2xy का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से तो आपका माइनस है और पावर इवन है तो प्लस बन जाएगा, अब 25 हो जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे कि 2xy, देखिए xy का वैल्यू क्या है, देखिए 2xy का वैल्यू था मेरा 12 था, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा 25 मिलेगा, अब प्लस 144 मिलेगा, वैल्यू क्या मिलेगा आपका, तो ये हो जाएगा 169 हो जाएगा, 169 कितना बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आपका बाई का स्क्वायर अब पूरे का होल स्क्वायर। देखिए पूरे का क्या करेंगे, पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए यही मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर इक्वल टू ये रूट अंडर आपका कितना हो जाएगा 169। अब देखिए इसमें हम माइनस वैल्यू लेके नहीं चलेंगे इसमें, इसलिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का जो भी वैल्यू होगा दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये सेंस यहाँ होता है, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस लेके नहीं चलेंगे, प्लस ही वैल्यू लेके चलेंगे। आप बगल में उसी को दिखा देंगे, देखिए तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 13 हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आपका क्या है 0 है। इस तरह से आप इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का जो वैल्यू आता है तो इसमें हम लोग माइनस कंसीडर नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया आपका 13 हो गया। देखिए ये 13 आपका है, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया इक्वेशन, इसको आप थर्ड बना लीजिए। ये कितना हो गया इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन फर्स्ट भी हुआ, सेकेंड भी हुआ, थर्ड भी हुआ। अब हमको क्या निकालना है
एक्स और बाई का वैल्यू निकालना हम चाहते हैं, क्योंकि जब तक एक्स का बाई का वैल्यू नहीं निकालेंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अब मेरे पास देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को लेते हैं। तो इक्वेशन देखिए आपका फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है। ठीक है, चलिए इक्वल टू माइनस 5 है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका। इक्वेशन थर्ड क्या है, तो ऐसा करते हैं, देखिए एक चीज़ और क्या करते हैं, चलिए या लिख भी दे सकते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। अब देखिए इक्वेशन थर्ड आपका क्या है कि एक्स स्क्वायर और प्लस आपका बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 13 है आपका, ये इक्वेशन थर्ड है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम बोथ साइड एडिंग कर दें तो माइनस माइनस बाई कट जाएगा, एक्स बचेगा, तो वही काम करते हैं। तो लिखते हैं कि बोथ साइड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड बी गेट। तो लिखिए बोथ साइड्स एडिंग कर देते हैं, बोथ साइड्स एडिंग, देखिए एडिंग हो जाएगा, बोथ साइड्स एडिंग, इक्वेशन आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये हो जाएगा आपका वी गेट। ठीक है, चलिए वी गेट हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड एडिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस आप कर दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा, बोथ साइड एल एच एस और एक तरफ होगा आर एच एस एक तरफ होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, अब प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा, सॉरी हाँ प्लस है बाई स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, अब प्लस आपका 13 हो जाएगा, ये इधर ऐड होगा। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से हम लोग का क्या होगा कि एक्स बाई स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमको, तब बचेगा यहाँ से हमको बचेगा कि 2x स्क्वायर, देखिए यहाँ से वैल्यू को मिलेगा 2x स्क्वायर मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और 13 में से आपका क्या होगा, यहाँ से 13 में से -5 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 5 13 होता है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 8y2 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से 4 मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस आपका √4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा +-2 मिलेगा। देखिए तो x का वैल्यू देखिए यही मिला, x का वैल्यू हम निकाल लिए। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि बाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बाई के लिए क्या, देखिए बाई के लिए क्या करते हैं, बाई का वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों इक्वेशन में से किसी एक में हम वैल्यू पुट करके बाई निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसमें ऐसा करते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट से आप निकाल लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन देखिए फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर है, एक स्क्वायर माइनस आपका बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर है इक्वल टू -5 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका यहाँ से 4 मिलता है, तो 4 बैठा दीजिए, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये बाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमको, बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 9, तो ये वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए बाई स्क्वायर इक्वल टू 9 मिल गया, तो बाई इक्वल टू कितना होगा, देखिए तो बाई इक्वल टू निकालेंगे तो प्लस माइनस √अंडर आपका 9 होगा, जो कि आपका इक्वल टू हो जाएगा +-√3 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू हमको मिला। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू जो हमको मिला है, तो अब देखिए x का वैल्यू भी क्या +-2 है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक बार रखते हैं x इक्वल टू 2, ठीक है, और बाई इक्वल टू रखते हैं 3 +3, फिर x बराबर अगेन क्या करेंगे -2 रखेंगे, अब बाई इक्वल टू -3 रखेंगे, इसलिए कि यहाँ x और बाई का जो वैल्यू है
वो क्या है आपका प्लस ही है। अगर माइनस रहेगा तो इसमें चेंज करते हैं हम लोग, एक प्लस रखते हैं एक माइनस रखते हैं, लेकिन दोनों अगर एक्स और वाई का वैल्यू प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कि दोनों पॉजिटिव रख सकते हैं, दोनों नेगेटिव रख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे तो 6 मिलेगा, और नेगेटिव रखेंगे तो आपका फिर +6 ही मिलेगा। देखिए यही कारण है। अगर देखिए +2 रखिए +3 रखिए, इसको सेटिस्फाई करवाइए, तो +2 +3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 आया, तब इक्वल हो गया, LHS = RHS हो गया। अगर -2 रखते हैं और -3 रखते हैं तो -2 × -3 क्या होगा, तो इसी में रख रहे हैं, तो -2 × -3 तो प्लस आपको 6 ही मिलता है, इसीलिए यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए आगे भी करेगा, लेकिन हम लोग यहीं से चेक कर लेते हैं। चलिए तो ये हो गया। अब हमको यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है आपका, कितना, इसी का रूट हमको निकालना, किसका निकालना था, देखिए निकालना क्या है कि आपका जो है देखिए क्या है, √अंडर -5 है और प्लस आपका 12i है, ठीक है, इसी का निकालना। तो ये कितना था आपका x प्लस ये प्लस आपका i y है, ठीक है। अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा, एक बार प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे, तो इसका देखिए आंसर जो आएगा तो खाली कुछ नहीं करना है, इसमें हमको x और y का वैल्यू निकाल कर बैठा देना है। और क्या करना है देखिए, तो यहाँ पर खाली क्या कीजिए कि प्लस और माइनस लिख दीजिए। देखिए x = क्या है आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए, और प्लस हो जाएगा y = क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3i हो जाएगा। यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा, तो यही इसका स्क्वायर रूट हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था स्क्वायर रूट निकालने का, यही देखिए तरीका है, इसी तरह से सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था, जो इसका हम स्क्वायर रूट देखिए निकाल कर दिखाएं आपको, ठीक है। चलिए देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। एक क्वेश्चन और हम आगे बनाते हैं जिससे कि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको हम हटाते हैं, और क्वेश्चन नंबर फिर दूसरा हम जो क्वेश्चन जो कुछ हमको इसमें क्वेश्चन तो आपको दिया है, तो आपको क्वेश्चन देखिए टोटल क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। जो भी इसमें हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो हम बना रहे हैं, बाकी फिर आप लोग को आपके लिए कुछ छोड़ देंगे। आप लोग खुद यहाँ प्रैक्टिस खुद प्रयास कीजिएगा बनाने का, कुछ इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है, बस खाली सॉल्व करना है और निकालना है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम निकाल रहे हैं, जो आपका एक्सरसाइज 13.3 का, ये क्वेश्चन नंबर हम 2 छोड़ दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, 1 - i है, और इसी का देखिए स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं कि आप खुद बनाइएगा, इसीलिए देखिए तो यहाँ पर क्या है कि फिर उसी तरह से जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो फिर जैसे हम क्या लिखते हैं तो वैसे ही लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो देखिए क्या होगा आपका इसका सॉल्यूशन, देखिए क्या है, तो इसमें फिर वही काम करेंगे, लेट मान लेंगे कि ये लेट, देखिए लेट √अंडर 1 - i है, और इक्वल टू क्या मान लेंगे x + i y। देखिए सब वही काम करेंगे जैसे वहाँ किए थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, जैसे वहाँ किए थे, तो बोथ साइड से स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड से स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग हो जाएगा, बी गेट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 1 - i का स्क्वायर कर दीजिए, और इधर हो जाएगा x + i y का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो ये स्क्वायर भी है रूट भी है, ये बाहर निकल जाएगा, मतलब ये तो हमको बचेगा 1 - i, इधर हो जाएगा x² प्लस मैंने a² + b² मतलब y का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2ixy, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका x² + i का स्क्वायर y का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2ixy, और क्या होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा x² और i का वैल्यू क्या -1 होता है, तो माइनस आपका y² हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 2ixy, कितना बराबर 1 - i बराबर, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल जो हम लोग बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कर लेंगे। तो थोड़ा सा लिख देते हैं कि बाई
इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। यही देखिए, तो एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन आपका देखिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, फिर उसी तरह से फिर एक हम जो इसके पहले जो आइडेंटिटी यूज किए थे वो आइडेंटिटी फिर यूज करेंगे, तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे किसका, एक्स स्क्वायर, देखिए यही अलजबरा का आइडेंटिटी है, देखिए ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए और प्लस हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, मतलब हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो इसी की जगह पर काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है 1 है, तो 1 का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा, देखिए क्या मिलेगा, इसका वैल्यू क्या है माइनस, तो इसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ से देखिए 2xy है, तो 2xy का देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2xy का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 मिलेगा। चलिए, अब देखिए ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए -1 है, तो माइनस आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से भी आपका क्या मिलेगा 1 + 1, ये वैल्यू आपको मिलेगा 2 मिलेगा। देखिए यहाँ से तो कितना बराबर मिला हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला आपको, देखिए 1 + 1 2 मिला, ठीक है। अब आगे देखिए वैल्यू इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से देखिए और क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको 2 मिला है, ये एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, होल स्क्वायर इक्वल टू हमको मिला है, देखिए वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं 2, तो इसका यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा √अंडर देखिए 2 हो जाएगा, 2 मिलेगा, देखिए ये वैल्यू मिला हमको यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से ये वैल्यू हमको मिला, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वैल्यू इसके पहले ही बताए थे कि ये वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमको क्या है देखिए वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसलिए प्लस ही हम लोग लेकर चलते हैं। तो ये देखिए इक्वेशन आपका थर्ड हो गया, ये इक्वेशन आपका यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, इसीलिए हम लोग माइनस कंसीडर नहीं करते हैं, प्लस ही लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि √2 आ गया, अब इसमें हम लोग बोथ साइड वही उसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को बोथ साइड एडिंग कर देंगे, देखिए बोथ साइड एडिंग, बोथ साइड्स, ये बोथ साइड्स आपका एडिंग हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड आप कर दीजिए, अब बी गेट, ये हो जाएगा आपका बी गेट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ऐड कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, LHS को LHS से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर ये हो गया, और इधर देखिए क्या है 1 है, इधर देखिए 1 है, और इधर आपका कितना 3 है, तो ये √2 + 1 कर लेते हैं, अच्छा लगता है इसलिए देखिए √2 को आगे, और ऐड में है तो आगे पीछे कुछ भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 + √2 कर देते हैं, तो 1 प्लस आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू आपका कट जाएगा, बचेगा क्या 2x स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + √2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका √2 हो जाएगा, अब बाई यहाँ 2 मिलेगा, एक्स का वैल्यू निकालेंगे
तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा 1 प्लस, चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या मिलेगा, रूट अंडर 1 प्लस रूट 2 अब बाई आपका देखिए सब रूट के अंदर ही रहेगा, 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिला। इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे कि अब एक्स इसका वैल्यू निकाले हैं, अब हम लोग बाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम आप इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा आपका बी गेट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है, तो इसको उठा कर इधर ले आते हैं और उसको उधर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मेरे पास है, तो 1 प्लस रूट 2 है अब बाई 2 है एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ये -1 कर देते हैं, अब बाई को उधर कर देते हैं, एक ही बार यहाँ पर सॉल्व भी कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, तो ये तो 1 प्लस रूट 2 ही हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ -2 मिलेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपका घट जाएगा ये, तो वैल्यू आपको मिलेगा √2 -1 कर देते हैं, तो √2 -1 बाई ये हो जाएगा आपका 2 कितना बराबर, बाई स्क्वायर बराबर। अगर बाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा आपका क्या, √2 -1 हो जाएगा अब बाई 2, √2 -1 अब बाई 2। देखिए यही आपका वैल्यू बाई का देखिए वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए बाई का जब वैल्यू निकाले हैं, क्योंकि एक चीज़ में और क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए अब एक्स बाई का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है निकाल लिए। देखिए अब एक्स बाई का जब वैल्यू निकाले हैं तो इसमें जानते हैं क्या करना पड़ेगा, अब इसमें वैल्यू जो रखेंगे एक्स बाई का तो अल्टरनेट रखेंगे, इसलिए कि यहाँ एक्स और बाई का वैल्यू क्या है, -1 है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हम 3 निकाल रहे हैं, तो इसका जो देखिए इसका आंसर जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया, तो इसका जो आंसर का कुछ पार्ट है जो अगले वीडियो में चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि वीडियो नंबर अगर मान लीजिए कि आपका 1 है, तो इसका आंसर आप अगले पार्ट वीडियो 2 में देख लीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल दिए, अगर वीडियो नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है आप देख रहे हैं, तो इसका आंसर पार्ट नंबर 4 में चला है। जस्ट इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा आपका, उसमें ये इसका आंसर चला जाएगा। तो इसलिए इसलिए बोलते रहे कि अब इसके बाद हो सकता है कि आपका वीडियो यहाँ से चेंज हो जाए, तो इसीलिए हम पहले आपको बोल दिए कि आप अगले पार्ट में इसका आंसर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स और बाई का वैल्यू देखिए निकाल लिए, एक्स का वैल्यू ये आया है, बाई का वैल्यू ये है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि -2x जो 2x बाई है इसका वैल्यू क्या है, -1 है। तो इसीलिए एक्स और बाई का वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एक्स वाई इज नेगेटिव है, 2x बाई या एक्स बाई आपका क्या वैल्यू है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि आपका 2x वाई जो है, 2x वाई इज नेगेटिव। देखिए इज क्या है आपका, नेगेटिव है, इसीलिए ऐसा करते हैं हम लोग, नेगेटिव मिल गया इसीलिए काम कर रहे हैं कि 2x वाई इज नेगेटिव हो गया। तो x एंड y आर क्या होगा, x एंड y आर आपका अपोजिट साइन यूज करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, आर अपोजिट साइन।